बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में ज़िक्र करेंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिनी हुस्न के साथ साथ ज़ाहिरी हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी सबसे बढ़कर थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये से ज़ाहिर होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर बड़ा और बाल हल्के से घुंघराले और दाढ़ी मुबारक घनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक न बिल्कुल गोल था न लंबा, बल्कि थोड़ी सी गोलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सुर्ख व सफ़ेद था। आँखें काली सुरमई लंबी थी। पेशानी मुबारक चौड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भौएं खमदार और अलग अलग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक कुछ ऊंची और दांत मुबारक आबदार और बारीक थे। सामने के दांतों में हल्की हल्की झुर्रियाँ थीं, बिल्कुल मिले हुए न थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो उन झिर्रियों में से एक नूर सा निकलता हुआ मालूम होता था। कंधे मुबारक भरे हुए थे। कंधों, कलाइयों और सीने पर बाल थे। सीने से लेकर नाव तक बालों की हल्की सी धारा थी। गर्दन मुबारक ऊंची और खूबसूरत थी। कलाइयाँ लंबी और पाँव की एड़ियाँ नाजुक, तलवे जरा गहरे, हाथ और पैर की उंगलियाँ तनासुब के साथ लंबी थी। सीना मुबारक चौड़ा और कुशादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मुहर थी, जो एक कबूतर के अंडे के बराबर था। यह देखने में लाल और उभरा हुआ गोश्त था, जिस पर एक तिल था और बाल उगे हुए थे। पसीने मुबारक से खुशबू आती थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती ये थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले देखा और ना बाद में देखा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक चांदनी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। कभी मैं चाँद को देखता था और कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और हुस्न चाँद से कहीं ज़्यादा बड़ी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वे इस्लाम नहीं लाए थे, पहली बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो वे इख्तियार पुकार उठे, खुदा की कसम, यह किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखते थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आधे कांधों तक रहते, कभी कानों की लौ तक और कभी कभी कांधों के करीब तक रहते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आधे कांधों तक थे। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना चौड़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लौ तक होते थे। मक्का फ़तह के दिन जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके कांधों पर बालों की 4 लटें पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिर और दाढ़ी में कंघा किया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में अक्सर तेल लगाते और अपनी दाढ़ी में कंघा करते और अपने सिर पर एक कपड़ा डाल लिया करते थे, जिससे अमामा मैला होने से बचा रहता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ज़माने में मांग नहीं निकालते थे, लेकिन आखिर में मांग निकालने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल चूँकि बहुत कम सफ़ेद हुए थे, इसलिए आपको खिजाब लगाने की नौबत ही नहीं आई। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ मेहंदी का खिजाब या मेहंदी और कुसुम, एक तरह की घास जिसे खिजाब किया जाता है, को मिलाकर खिजाब लगाना पसंद था। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत
मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिजाब लगाते थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके बालों में इतनी सफ़ेदी ही नहीं आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिजाब लगाने की ज़रूरत होती। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिजाब के लिए सबसे अच्छी चीज़ मेहंदी और कुसुम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त आँखों में सुरमा लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाने का हुक्म भी दिया है। एक जगह फरमाया कि असमत का सुरमा आँखों में लगाया करो, इसलिए कि वह आँखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकें भी उगाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमेदानी थी जिसमें से 3-3 सलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात आँखों में लगाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन खुशबू से बसा रहता था। जिस गली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते वह गली खुशबू से महक उठती। उस गली से गुजरने वाले उस गली को खुशबू से महका हुआ पाते तो समझ जाते कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्र का तोहफ़ा बड़ी खुशी से कबूल फरमाते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इत्रदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से इत्र लेकर इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के इस्तेमाल की खुशबू वो है जिसकी गंध फैलती हो और उसका रंग न मालूम होता हो, जैसे गुलाब व केवड़ा वगैरह। हज़रत अबू उस्मान मेहंदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स खुशबू का तोहफ़ा दे तो उसे लौटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी असल जन्नत से निकली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं मिसवाक करना फ़र्ज़ करार देता। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे, सच्चा आशिक़े नबी बनने की तौफ़ीक दे। नाज़रीन, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।